पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कल स्टेटमेंट दिया है कि भारत के जंगी जुनून जो है वो मतलब उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये मतलब इस तरह के बयानात में बहुत अरसे से देखता हूं, अब से नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब ये कोई मतलब इस तरह की स्टेटमेंट है कि इस 400 हिंदुस्तान ने खरीदा है। इससे पहले राफेल वाले टाइम पे भी ये चीजें हुई, और मतलब टाइम बाय टाइम इस तरह के बयानात हम सुनते हैं यहाँ पाकिस्तान में। कैसा देखा जा रहा होता है कि मतलब हिंदुस्तान इसके बारे में क्या, या हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान का मीडिया, आप एज ए जर्नलिस्ट क्या कहते हैं कि मतलब ये वाली इस तरह के बयानात ये ठीक है, या मतलब ये वैसे बयानबाजी एक मतलब एक पॉलिटिकल गेम्स के लिए होती है कि हाँ यार हिंदुस्तान ने तो इस 400 खरीद लिया, हमने अभी नहीं खरीदा, या शायद इन फ्यूचर हम भी खरीद लें। अब कहाँ से खरीदेंगे, पैसे लगते ना कहाँ लोन बहुत ज्यादा है आपके देश पर, उसका इंटरेस्ट तो पे नहीं हो पा रहा है, फिर आईएमएफ से ले लो, फिर सऊदी से भीख मांगो, फिर उससे भीख मांगो, फिर ऐसे कब तक कटोरा लेके काम चलेगा। S-400 सिस्टम इंडिया ने लिया और अभी उसकी इंस्टॉलेशन चल रही है पंजाब बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान के साथ आपका पंजाब और हमारा पंजाब लगता है। हालांकि सुनने में यह आ रहा था कि शायद चाइना के लिए खरीदा गया है और उनका जो उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनको काउंटर करने के लिए ये सारा सिस्टम लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर के साथ इसको लगाया जा रहा है, वजह क्या है? देखिए, ऐसे 5 स्क्वाड्रन्स फकार आपको पता होगा कि इंडिया ने खरीदे, और लगभग 35,000 करोड़ रुपए का ये टोटल डील है। तो रफली 7,000 करोड़ इंडियन रुपीस का ये एक सिस्टम है। अगर 5 स्क्वाड्रन्स की हम बात करें तो उसको आइडेंटिफिकेशन इस तरह से किया गया है कि एलओसी और एलएसी दोनों। और साथ ही मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, S-400 का एक स्पेसिफिक रेंज है, तो वो जैसे पंजाब में इसे डिप्लॉय किया जा रहा है, सो ऐसा अज्यूम किया जाता है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल ज्योग्राफिकल मैप की वो एलओसी के लिए ही है और पाकिस्तान से आने वाले एरियल थ्रेट्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप S-400 की रेंजेस देखेंगे और स्पेसिफिकली अगर आप एवैक्स और बाकी इंडियन एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन सबको आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट क्वाड्रेंट डिप्लॉय किया जा रहा है, ये भी इसका एक सेक्शन चाइनीज जो थ्रेट है एयर डिफेंस का, चाइनीज थ्रेट जो एयर ऑफेंसिव का है, इंडियन एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू एयर डिफेंस का, उस पर भी ये नजर रखेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अभी 4 और ऐसे लगेंगे, टोटल 5 है, तो वो टोटल मैं कहूंगा कि इंडियन स्काइज को कवर करेंगे। अच्छा अच्छा, एक आपने कहा 5 स्क्वाड्रन है जो इंस्टॉलेशन इसकी एलएसी पे भी होगी और एलओसी या जो हमारा आपका बॉर्डर है उसके ऊपर भी, तो पाकिस्तान के दूसरी कौन सी मतलब ऐसी लोकेशन है, या सारे का सारा इसके बाद जो 4 स्क्वाड्रन मजीद होंगे उसकी इंस्टॉलेशन जो है एलएसी पे होगी? कुछ इंफॉर्मेशन है इस हवाले से आपके पास? देखिए, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को विदाउट कॉन्फर्मेशन वो कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी अभी उसे बेसिक लेवल पर ही उन्हें एंगेज किया है। देखिए, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आया है, तो कहा जाता है कि 400 किलोमीटर के रेंज को S-400, इसीलिए उसे 400 कहा जाता है, और नया रशिया का S-500 भी सिस्टम आ रहा है जो 500 किलोमीटर के रेंज को देखेगा। तो 400 किलोमीटर का रेंज बहुत बड़ा होता है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आया है, बोला गया है S-400 400 किलोमीटर का रेंज का है, उसे अभी पार्ट्स वहां पहुंचे हैं। S-400 का फर्स्ट क्वाड्रेंट भी पंजाब में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एलओसी पर ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, उसे कुछ और हफ्ते लगेंगे। जब वो ऑपरेशनल होगा, टेस्ट होगा, फिर शायद एक और मैं कहूंगा कि बगल में सेकेंड स्क्वाड्रेंट आएगा, तो उसका आउटर पैरामीटर क्या हो, दोनों का आउटर पैरामीटर हो ताकि कोई गैप नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें या फिर पीएलए पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो उसको एग्जैक्टली देखेंगे इंडियन एयरफोर्स हमारे कंफर्ट के हिसाब से, फिर वो लोकेशंस डिसाइड होंगे। पर इतना जरूर मान के चलिए कि अगर S-400 400 किलोमीटर के रेंज को देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 5 मतलब 20,000 किलोमीटर है, तो वो कोई 350 किलोमीटर के बाद लग जाएगा, कोई हो सकता है 550 किलोमीटर के बाद लगे। वो जो इट्स एन ऑपरेशनल टैक्टिकल लेवल थिंग, तो उसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन बाय स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये डिफॉल्ट ही गिव अवे है एक्चुअली, मतलब ये कहाँ पर लोकेशन, इसमें ज्यादा किसी को साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक S-400 यहाँ लगाया फिर 20 किलोमीटर बाद एक और S-400 लगाया, तो फिर मतलब नहीं है। 400 किलोमीटर के रफली रेंज पर ही पूरे बॉर्डर पे लगेगा। हम पूरा ईस्ट में, इंडियन ईस्ट साइड में एलएसी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रहा है,
रफाल्स लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो पाकिस्तान ऐसे में कुछ बदमाशी कर ले, पाकिस्तानी आर्मी या एयरफोर्स कर ले, तो उन्होंने कहा था मुझे कि पाकिस्तान बदमाशी नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों नहीं करेगा? टू फ्रंट वॉर तो हमेशा ही प्रिपेयर करना। वो कह रहे हैं कि जितनी हमारी प्रिपरेशन है ना आशीष, अगर वो जो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन को हमने हल्का सा डायरेक्शन चेंज कर दिया ना नॉर्थ वेस्ट, तो पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी निस्तो नाबूद हो जाएगी। और दे आर अवेयर ऑफ दिस प्रिपरेशन, है ना, चाहे वो अब सैटेलाइट और बाकी इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें, बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ दिस प्रिपरेशन, और वही हुआ। आप देखिए इंडिया चाइना टेंशन अब तो थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया है, पर कितना ज्यादा था पिछले 1-1.5 सालों में। कहां पे पाकिस्तानी आर्मी ने सिचुएशन की, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ने तो डीजीएम लेवल पे कॉल किया, सीज फायर रोक दिया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अब वो सीज फायर के बाद में कुछ हुआ भी नहीं। अब तो सीज फायर बहुत ही रेयर हो गए हैं अलोंग द एलओसी एंड आईबी। सो इट टर्न आउट टू बी ट्रू कि प्रिपरेशन जब हम चाइना के लिए कर रहे हैं, विच इज अ मच लार्जर और मोर इंटेंस प्रिपरेशन, तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। वो तो डिफॉल्ट ही कवर हो जाएगा उस रेंज का। जैसे अग्नि 5 किया हमने 2000 किलोमीटर, तो क्या जरूरत है पाकिस्तान के लिए अलग से आपको करने का? पाकिस्तान को रेंज में लेने के लिए मिसाइल किए, ये तो अग्नि 2-3 लेवल पर ही पूरा आउटर लिमिट ऑफ पाकिस्तान कवर हो जाएगा। तो अब हम चाइना को पूरा कवर करने के लिए ले रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू करने की जरूरत है, और इट्स डिफॉल्ट गिव अवे। अच्छा, आशीष, एक तो ये है कि मतलब जिस तरह पाकिस्तान में भी मिसाइल्स बनते हैं, 5000 किलोमीटर के मिसाइल हैं या 4000 या 2500 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल्स हैं, ये हमने हिंदुस्तान के फ्ला शहर को हमने टारगेट करना है, ये करना है, वो करना है। आप बात कर रहे हैं कि मतलब डिफॉल्ट में कवर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, फाइन। इस हालत के बावजूद कि यहाँ पर हालात, इकोनॉमी दिन ब दिन छोटी होती जा रही है और लोगों की जो जिंदगी है वो मजीद मुश्किल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसके ऊपर धड़ाधड़ पैसा, हमें कोई भी अगर लिख के क्या देगा, वो डायरेक्ट ऑर्डर करते कि भाई हमें ये वाली चीज चाहिए, आप उधार से ले लो, आप कैश दे दो, या किसी भी तरीके से आप ले लो, हमें ये चीज चाहिए, आपने हमें लेके देनी है। ये आपने बहुत ही बड़ा डीप थीमेटिक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन पूछा है। उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, इकोनॉमी होता है, ह्यूमैनिटी होता है, वर्ल्ड अफेयर्स होता है। अब सब पे बात करने बैठे एक डिफरेंट शो हो जाएगा। नहीं, जो आप शॉर्ट एंड शॉर्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। देखिए एज अ ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो दुनिया में बहुत गरीबी है, बहुत बच्चे अभी भी भूखे रहते हैं। तो इन जनरल तो ये फाइट्स और ये वॉर्स होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, जो मैंने कहा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये मैंने जो बात कही, ये तो बहुत आइडियलिस्टिक बात है, पूरे वर्ल्ड बात भी करती है इस बारे में, लेकिन करते नहीं है ऐसे। देखिए क्या होता है, मैं आपको कुछ बहुत एग्जांपल देता हूँ। अब क्या करोगे आप? हम प्रिपेयर करते थे पहले पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों करते थे? क्योंकि आतंकवाद हो रहा है, एलओसी से हो रहा है, फिर समंदर से भी चालू हो गया 26/11। ऐसा बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। अब पाकिस्तान से आप पूछेंगे कि भाई क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे कश्मीर के लिए कर रहे हैं। अब कश्मीर तो उन्हें चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि आपके पास जो है वो तो संभल नहीं रहा। मैं पीओके की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर एज ए कंट्री की बात कर रहा हूँ। क्या हालत है आज, आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो है संभल नहीं रहा, लेकिन और चाहिए। उसके बाद जो नहीं है उसके बारे में आपको ज्यादा चिंता है, उसके लिए आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। ये आज की रियलिटी है। अगर आपका मिलिट्री बजट देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है। फॉर व्हाट इज द पर्पस? इज इंडिया एन ऑफेंसिव कंट्री? वी आर कंट्री ऑफ महात्मा गांधी। हमने कभी ऑफेंसिव नहीं किया। क्या हमने आप पे पहले कभी कोई अटैक किया? क्या हमने कभी किसी तरह से लैंड इंक्रोचमेंट वाली पॉलिसी रखी? इनिशिएट में लेवल पे बात कर रहा हूँ। जो कश्मीर एक रूटीन इशू है, वो कई दशकों से चलता रहा है। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारी सरकारें, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी, उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग था। किसी ने बस चालू कर दी, किसी ने ट्रेन चालू कर दी, किसी ने फ्लाइट चालू कर दी। फिर अब फ्लाइट भी बंद हो गई, एयर स्पेस भी बंद हो गया, बस भी बंद हो गया, ट्रेन भी बंद हो गया। माय पॉइंट इज कि अब वो टेररिज्म इज ए ऑप्शनल रूट आपकी आर्मी ने निकाल लिया। अब वो आर्मी ने निकाल लिया ऑप्शनल रूट, तो उसको लेकर इंडिया को तो डिटर करना ही पड़ेगा ना, डिटरेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा, वरना छोड़ दें तो फिर देखो 26/11 हुआ। क्या वो केवल और केवल कश्मीर तक रिस्ट्रिक्टेड है? इशू नहीं है। वो बहुत सारे टेरर एलिमेंट्स, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया कह रही है, एफएटीएफ कह रही है, जो वर्ल्ड पावर्स है वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका पे सबसे बड़ा टेरर अटैक किया किसी ने, वो कहाँ मिला? वो आपके देश में मिला, ओसामा बिन लादेन मिला। और भी बहुत सारे, ये नेटवर्क, वो नेटवर्क, ये ग्रुप, वो ग्रुप, ये लश्कर तैयबा, वो
आप सब देख लीजिए, तालिबान में भी, अफगानिस्तान में भी पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पे थी कि आप क्या एयर डिफेंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, एयर, हर तरीके से। तो आपने एज ए कंट्री एक ऑप्शनल रूट चूज किया है, जिसका खामियाजा आज कंट्री को, समाज को भुगतना पड़ रहा है, आपकी सोसाइटी को। पर क्या होगा, इंडिया एज ए कंट्री, वी विल हैव टू प्रिपेयर, वी विल हैव टू। अगर आप नहीं करेंगे, हम केवल कश्मीर और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू रहे, तो फिर 26/11 हो गया, देखिए फिर हम 26/11 करेंगे तो और कोई टेरर अटैक हो जाएगा, जिसके लिंक मिलेंगे पाकिस्तानी सॉइल से, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से, पाकिस्तानी फंडिंग से। एंड अगेन ऐसे एफएटीएफ इज सेइंग इट, यू नो, कि फंडिंग आपके यहाँ हो रही है। अब वही है कि सांप पालोगे तो आपके यहाँ भी कई बार धमाके होते हैं, आपके यहाँ भी स्कूल में बच्चे मारे जाते हैं, क्योंकि सांप पालोगे, सांप को नहीं पता आप सांप पाल रहे हो, कुत्ता नहीं पाल रहे हो, लॉयल नहीं है, वो काटेगा, काटेगा तो बहुत जोर से डसेगा।